सेफ्टी जो है, फीमेल सेफ्टी को लेके क्या कुछ कहना चाहेंगी? सेफ्टी यहाँ पे तो सच्ची बताओ तो सेफ्टी नाम की तो कोई चीज नहीं है, इट्स ओनली वर्ड। के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी हैं, मणिपुर के नहीं है, नहीं है। कोई हाँ बात चलो सॉरी, कोई नहीं। तो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग विजिट विद आरजे। कैसे हैं आप सभी? मैं एकदम अच्छी हूँ। जैसे कि देख पा रहे हैं, आज मैं काफी ऐसी जगह पे आई हूँ जहाँ बहुत गर्मी लग रही है। इंडिया गेट पे मैं पहुंची हूँ क्योंकि 15 अगस्त से इंडिपेंडेंस डे भारत का काफी नजदीक है। और आइए जानते हैं यहाँ की पब्लिक से, बात करते हैं जो यहाँ पे घूमने आई है, बैठने आई है, टहलने आई है। बात करके जानते हैं कि वो क्या जानते हैं 15 अगस्त के इतिहास के बारे में, और देखते हैं यूथ कितना आज भी उतना ही लापरवाह है या कुछ आगे बढ़ा है। चलिए मेरे साथ। एक्सक्यूज मी, मैं करती हूँ। मैम थोड़ा बिजी है, हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। A few moments later. कुछ देर बात कर सकती हूँ? हाँ जी। तो मैं जानना चाहूंगी कि 15 अगस्त को मैं जान सकती हूँ कि क्या हुआ था, इंडिया के लिए क्यों फेमस है 15 अगस्त? स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस मैम ने बताया, तो मैं क्या जान सकती हूँ कि हमारे भारत को आजाद हुए, स्वतंत्रता मीन्स आजाद होना, आजाद हुए कितने साल हो, इस वर्ष कितने साल होंगे? 75। नॉट सो, ठीक है, काफी पास हो आप। थोड़ा और सोच सकती हो। 75? 76। हाँ 76। तो मैम को काफी नॉलेज है और ये मतलब गलत करते करते लेकिन पहुंच गई है। तो मैम सकती है कि हमारे इंडिया कंट्री पे जो फॉरेनर्स थे, अंग्रेज थे, उन्होंने कितने साल तक शासन किया था? आपकी नॉलेज में अगर है तो आप बता सकते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कब आए थे यार? मुझे काफी अच्छा नहीं लग रहा है फिलहाल, मैं डंप हो चुकी हूँ फिलहाल। हमारे इंडिया का यूथ क्या कर रहा है यार ये। कोई बात नहीं, होता है थोड़ा सा। लेकिन नियति ने मुझे एक क्वेश्चन काफी अच्छे आंसर किया। 200 साल। 200 हमारे इंडिया पे जो शासन किया था अंग्रेजों ने, वो पूरे 200 सालों तक किया था। और ये ऐसे ऐसे जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस है, हमारे यूथ को पता होने चाहिए, क्योंकि स्कूल टाइम से यार हम पढ़ते आ रहे हैं बहुत। मतलब ठीक है, कोई बात नहीं। जो पीएम है वो लाल किले पे बैठ के इसकी स्पीच देते हैं। तो आप एज अ गर्ल और एज अ गर्ल आप मुझे बताइए कि आप क्या चाहती हैं कि देश में क्या बदलाव लाया जाए, या कुछ ऐसा कुछ चेंज हो जो आप एक लड़की होके वो देश में चेंज चाहे? सेफ्टी थोड़ी और अच्छी हो जाए। सेफ्टी आपने पहले दिल्ली में रह के बात कर रहे हैं। दिल्ली में रह के सेफ्टी की इन्होंने बात करी है। ये दिल्ली में रह के सेफ नहीं फील होता है इनको। आपसे मैं जानना चाहूंगी किस तरीके की सेफ्टी मैटर्स करती है, और आप रात को रोड पे निकलती हैं, आपको फैसिलिटी नहीं मिलती है, या आपको अंदर से एक डर लगता है, या आप अकेले जाने में थोड़ा सोचती हैं? मतलब किस तरीके की सेफ्टी आपको चाहिए? अकेले जाने में, मैं सोलो ट्रैवल कर रही हूँ अभी, तो मुझे रात में इतना सेफ नहीं लगता है। रात में इनको सेफ नहीं लगता है। तो ये कहना चाहेंगी कि इस इंडिपेंडेंस डे जो है पीएम मोदी इन हमारे जैसी गर्ल्स के लिए, जैसे इन्होंने अपने बारे में बताया कि इनको दिल्ली में रहते हुए सोलो ट्रैवल करती हैं, तो इनको सेफ्टी मैटर्स करती है कि सेफ्टी और ज्यादा होनी चाहिए। ऑफ कोर्स सी बात है, क्योंकि दिल्ली में एक ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं। आप 16 दिसंबर की स्टोरी ले सकते हैं, गैंग रेप का इतना बड़ा मुद्दा सामने निकल के आया था। उसके बावजूद भी एक लड़की मेरे साथ खड़ी होकर ये बोलती है कि मैं दिल्ली में सोलो ट्रैवल करूँ रात के 11 बजे, तो वो सेफ फील नहीं करती। शर्म आती है मुझे ऐसी चीजों में। तो व्यूअर्स, आगे चलते हैं और देखते हैं और किन्हीं लोगों से बात करते हैं, कौन मेरे सवालों को जवाब देता है। लाल पीले लिबास में दो लोग दिखाई दे रहे हैं। सॉरी, आप पर्सनल मत लेना, लेकिन इनसे कुछ बात करते हैं। आपका नाम? चंद्र प्रकाश जायसवाल। चंद्र प्रकाश जायसवाल जी है। आप ये माइक पकड़ेंगे? भारत कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। बिल्कुल सही इन्होंने आंसर दिया। और आप मुझे बताइए कि जैसे कि 15 अगस्त पे पीएम मोदी जी लाल किले पे बैठ के भारतवासियों को सौगात देने वाले, हर साल की तरह इस साल भी, आप उनसे क्या अपनी इच्छाएं हैं जो आप चाहते हैं कि वो भारतवासियों के लिए ये सौगात लेकर आए? ये कुछ नए करेंगे। ओके, पीएम मोदी जी कुछ नया करेंगे। यस। इनके अनुसार ये बोलते हैं कि ये पीएम मोदी हमेशा की तरह इस बार देने वाली जो सौगात है 15 अगस्त को लाल किले से डायरेक्ट, उसमें कुछ वो नया करने जा रहे हैं। नया जैसे कि आप क्या चाहते हैं, क्या नया हो भारतवासियों के लिए? भारत के लिए एक हमारे कोई नया, देशवासियों के नया सौगात, कोई युवाओं के लिए रोजगार। अरे कहना क्या चाहते हो?
ये सब लेके आए। युवाओं के लिए जो रोजगार का मुद्दा है वो बहुत अहम बनता जा रहा है। इन्होंने भी मुझे वैसा ही कहा कि युवाओं के लिए जो रोजगार का मुद्दा है उसके बारे में पीएम मोदी सोचें और इस बार की 15 अगस्त की जो सौगात है उस पर रोजगार के मुद्दे को मेन फोकस में रखें। सर बताइए कि हमारा जो राष्ट्र ध्वज है वो पहली बार कब फहराया गया था और कहाँ फहराया गया था? मैं आपको 2 ऑप्शन देती हूँ, आप मुझे सही बताइएगा। एक पहला ऑप्शन है कि 9 अगस्त 1910 को गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, दूसरा ऑप्शन है 7 अगस्त 1906 पारसी बागान स्क्वायर कोलकाता। ये तुम्हारा दूसरा ऑप्शन ठीक है। दूसरा ऑप्शन, इन्होंने बिल्कुल सही बोला कि हमारा जो है ध्वज वो पहली बार 7 अगस्त 1906 को पारसी स्क्वायर कोलकाता में फहराया गया था। इनका जवाब बिल्कुल सही है। और मैं इनसे आगे पूछती हूँ कि आप एक युवा हैं, जैसे कि युवा है और 15 अगस्त के बाद की होने वाली स्पीच से आप क्या मतलब पीएम मोदी जी से क्या सौगात में मांगना चाहेंगे या आपके कुछ के लिए जी? क्योंकि ये दूसरी बार पीएम मोदी बन चुके हैं, अच्छा कर रहे हैं, ये मतलब ठीक कर रहे जी। हैं। महिलाओं के लिए भी सुरक्षा अच्छी है। महिलाओं की सुरक्षा की ये बात करते हैं राजकुमार जी, मैं इनको 2 मिनट के लिए रोकना चाहूंगी और मैं कहना चाहूंगी कि मणिपुर हिंसा एक बहुत अहम विरोधक जो मुद्दा इस वक्त न्यूज हेडलाइंस में बना हुआ है। मणिपुर के बारे में आपने जानकारी आपको होगी, आप बताइए कि मणिपुर में जो बवाल हुआ है महिला सुरक्षा को मद्देनजर रखते हो आप उस पर क्या कहना जो बवाल हुआ है उसमें हम ये कहना चाहेंगे वो जो हुआ बिल्कुल बहुत गलत हुआ है। महिलाओं के साथ जो भी आरोपी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए जल्द से जल्द, या उन्हें फांसी की सजा हो। जैसे कि आपने बोला कि उनको आरोपियों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए या फांसी की सजा दी जानी चाहिए, लेकिन ये जो कांड है मणिपुर हिंसा का वो मई से शुरू हो चुका है। मई के बाद आज जुलाई में वो चीज हमारे सामने निकल के आ रही है। 1.5-2 महीने के बाद जो ये चीजें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर वापिस आ रही है, आज ये मेरे से बोलते हैं कि उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसे जो गंभीर मामले हैं वो 1.5-2 महीने के बाद अगर निकल के आएंगे तो उनको फांसी होने में कितना समय लगेगा? आप बताइए राजकुमार जी, कैसे हम इस चीज को बदले? सरकार से आप क्या गुजारिश करेंगे इस चीज के बारे में? सरकार से देखो ये कहना चाहूंगा कि जो भी हमारी बेचारी महिला हैं, ये हमारी बहन है, माताएं हैं, जो भी हैं, उनके साथ जो भी गलत है ये तो देखो मानते हैं हम गलत हुआ है जी। लेकिन हम वहाँ के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी हैं, मणिपुर के नहीं है। हाँ चलो सॉरी, कोई नहीं उसके लिए। जो वहाँ के मुख्यमंत्री, हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि उन्हें जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा मिल जाए, क्योंकि ये मई से शुरू हुआ था और अभी तक उसके बारे में कोई सुनवाई नहीं हुई। तो हम यही कहना चाहेंगे उनको जल्द से जल्द सजा मिल जाए। जैसे कि राजकुमार जी ने मुझे बताया कि महिलाओं की जो मर्यादा है वो मर्यादा के अंदर ही रहे, लेकिन पुरुषों का एक मेन मुद्दा जो बनता है, उनका मेन जो कानून एक बन के आता है कि महिलाओं को उनके मर्यादाओं में रह के उनको उन्हीं नजरों से देखा जाए। अगर ऐसा कुछ होता है तो उनकी जो चीजें हैं बाहर निकल के आए। और हमारे देश का कानून इतना मजबूत होना चाहिए कि जैसे कि ये 1.5 महीने से वाकया जो चल रहा है, 1.5 महीने के बाद जो निकल के आया है वो वहीं पे रफा दफा हो। जो भी जुर्मदार है उसके उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और 1.5-2 महीने तक ये मुद्दा ना खींचे। ठीक है, ऐसी भी इंसानियत आज के टाइम में हमारे पास है। मुझे इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इंडिया गेट पे मैं मौजूद हूँ इस वक्त और इन्होंने मुझे बहुत अच्छी चीज बताई कि महिलाओं के खिलाफ होने वाली हर एक हिंसा के लिए टाइम से सजा मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि उसको लटकाया जाए। थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी, मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? हाँ जरूर। आपका शुभ नाम? भारती। भारती, तो भारती जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, ये शायद अपनी सहेली के साथ, सहेली है हम? भारती जी से हम बात करते हैं। तो भारती जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे कि मणिपुर हिंसा इस वक्त बहुत ज्यादा बवाल है। मणिपुर एक ऐसा केस हुआ है कि पूरे देश को जिसने हिला के रख दिया। आप क्या कहना चाहेंगी? आप दोनों एक लड़की हैं, तो लड़की की सेफ्टी जो है, फीमेल सेफ्टी को लेके क्या कुछ कहना चाहेंगी? सेफ्टी यहाँ पे तो सच्ची बताओ तो सेफ्टी नाम की तो कोई चीज नहीं है। इट्स ओनली वर्ड। ओके, इट्स जस्ट अ वर्ड कि अगर कोई किसी माइक ले सकते हैं? अगर किसी के बारे में अगर हम बात भी करें ना तो मतलब कह रहे कि ये लोग कि ये देखो फलानी की लड़की यहाँ जा रही है, फलानी की लड़की है, फलानी के साथ क्या हो रहा है ये तुम नहीं देख रहे हो। जो करने वाले होते हैं ना वो सब कहते हैं कि भाई कर रहा है, अरे उसकी मनसा है करने की, लेकिन जो देख कर इग्नोर कर रहा है, ही इज द बिगेस्ट वन क्रिमिनल, वी कैन से दैट क्रिमिनल। जैसे कि इन्होंने बताया, इनका अपने आप में गुस्सा इतना ज्यादा भड़क रहा है मणिपुर हिंसा को लेके कि इन्होंने बोला है कि सेफ्टी सिर्फ एक शब्द है, सेफ्टी जैसा एक शब्द है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये खुद एक लड़की है और इनको खुद फील होती है कि हमारी सेफ्टी के लिए कुछ
होता ही नहीं है। गवर्नमेंट क्या कर रही है यार, कुछ भी नहीं करती है गवर्नमेंट। से आप कुछ कहना चाहेंगे कि क्या इसके लिए स्टेप्स उठाए जाए, या मणिपुर हिंसा केस में क्या आगे फॉरवर्ड किया जाए? लोग देख रहे थे, जब वो देखने वाले कहाँ गए हैं, तब उनकी माँ बहन बेटियां नजर नहीं आई उस समय। अब बाकी दूसरे को कमेंट करने के लिए मिनटों सेकंडों नहीं लगता, उन्हें कमेंट कर देते यार ये ऐसी है वैसी है। लेकिन जब वो देख रहे थे, वो भी तो किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी, किसी की माँ थी, और ऐसा हुआ, शर्म नहीं आई लोगों को पहले शर्म आनी चाहिए, फिर सेफ्टी, फिर सरकार को नजर आनी चाहिए। लोग अपनी नजरों, इनके पास आंखें नहीं है, दिमाग नहीं है। सही बात है, ओपिनियंस। सही बात है। सरकार के पास आंखें भी होती हैं हम जैसी, दिमाग भी होता है, कान भी होते हैं, हाथ पैर भी होते हैं। सरकार भी हम जैसी ही दिखाई देती है, जैसे कि इन्होंने भारती जी ने मुझे बताया, सरकार हम जैसी ही होती है। यहाँ तक कि हमसे ही निकलने वाले लोग सरकार बनते हैं। ठीक है, उनको क्या हमको दिमाग दे। इनका आक्रोश अपने आप में देख सकते हो मणिपुर हिंसा को लेके। इन्होंने बोला कि वैसे ही वो किसी की बहन है, बेटी है, बहू है, वाइफ है, लेकिन जो लोग देख रहे थे वो कहाँ थे? वो इनसे पूछना चाहूंगी, क्या आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? 15 अगस्त भी नियर बाय है, मोदी जी स्पीच देने वाले हैं, लाल किले से डायरेक्ट सौगात लेके आने वाले, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहूंगी उन दोनों लड़कियों के साथ भरी गांव में, यानी कि पूरा समाज से करी फलाने के साथ जाना तो सेफ्टी रहोगे, सेफ्टी घंटा की सेफ्टी। अरे सबके साथ गई, पूरे गांव के सामने गई है, तब उस लड़की के साथ ऐसा हुआ है। जस्ट इमेजिन, आओगे आप लोग लेक्चर सुनने मोदी जी का, या फिर किसी और का भी, अदर पार्टी का भी, किसी का भी सुनो, यानी कि किसी का भी सुनने जाओ, सेफ हो क्या? भारती जी से ये पूछना चाहूंगी कि आप भी नाइट में निकलती होंगी, लेट नाइट निकलती होंगी या शाम को निकलती होंगी, आपका भी एक एरिया ऐसा होगा कि जहाँ पे आपको कभी ना कभी तो ईव टीजिंग से जो है जूझना पड़ा होगा, तो ईव टीजिंग को लेकर आप क्या बोलेंगे? हमेशा ऐसा, मैं ही क्या, हर किसी लड़की के साथ होता है। सो मतलब क्या, कब हो, कैसा हो, कुछ नहीं पता होता। कि किसी की नजर हम लोगों को झंझोड़ देती है, किसी की हरकतें झंझोड़ देती है, किसी की बातें, किसी का टोन, किसी के कमेंट्स हम तो झेलती हुई आ रही है, लेकिन उनके साथ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ है। और उनके साथ कैसे हर किसी लड़कियों के साथ होती है। दामिनी केस देख लो, हर एक केस देख लो, लड़कियों के साथ होता ही रहता है। बच्चे, बुजुर्ग, बुर्के वाली लड़की, जीन्स वाली लड़की, हाफ शॉर्ट्स, कुछ भी पहन लो, सब गई। इनका ये कहना है कि जो ईव टीजिंग होती है वो किसी भी तरीके के कपड़े पहनिए, अपने शरीर को पूरा ढकिए या आधा ढकिए, वो होनी ही है, वो होती ही है। हम दोनों लड़कियों ने भी अपने ओपिनियन शेयर किए, तो मुझे काफी शर्मिंदगी हो रही है कि हम आज एक ऐतिहासिक विरासत के सामने खड़े होकर हम ऐसी ईव टीजिंग जैसी बातों पे हम चर्चाएं कर रहे हैं। तो भारती जी, थैंक यू सो मच। आप एक्सक्यूज मी, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस कर सकती हूँ 15 अगस्त से रिलेटेड? आई एम अ यूट्यूबर। आपका नाम? आकिब। तो मुझे आकिब जी मिले हैं फिलहाल, और काफ़ी लोगों के पास घूमने के बाद और मुझे निराशा ही हो रही थी, क्योंकि किसी ने मुझे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए मना कर दिया। हो सकता है वो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए आए हो, लेकिन आकिब जी मुझे मिले हैं। आकिब जी ने बोला है कि वो मेरे सवालों का जवाब देंगे। तो जैसे कि आकिब जी 15 अगस्त से काफ़ी नज़दीक है और आने वाला है, आप इंडिया गेट घूमने आए हैं, तो एक भारत के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? इस 15 अगस्त आपको क्या उम्मीदें हैं? पीएम मोदी जी क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा ही करेंगे मोदी जी, हमेशा करते आए। अच्छा, मोदी और जी अच्छा ही कर सकते हैं, देखिए क्या और अच्छी बेहतर किया, और सरकार ने तो अच्छा ही कर रहा है मोदी जी। इन्होंने बोला है कि मोदी जी जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, और जैसा करेंगे वो बहुत ही अच्छा करेंगे। तो मैं आपसे 15 अगस्त से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर सकती हूँ कि बताइए, आप हमारा देश आज़ाद हुए इस साल कितनी वर्षगांठ मनाने जा रहा है? 65 हुआ है। 65 नहीं, आप थोड़े क्लोज पहुँच गए, लेकिन 65 नहीं है। थोड़ी क्लोज पहुंचे ना। हाँ। कोई नहीं, हम इनको 3 चांस देते हैं। एक इन्होंने बता दिया है, लेकिन 2 चांस और दिए जाएंगे आकिब जी को। आप बताइए 2 चांस में कि कितने साल हो गए हैं वर्षगांठ? इस साल कौन सी वर्षगांठ आई? 63। आप फिर से गलत हो गए आकिब जी, कोई बात नहीं, एक और चांस आपके पास, एक बार और बोलिए। आप भी बता दीजिए क्या।
देखिए इस बार हमारे भारत को जो स्वतंत्र हुए हैं वो 76वीं वर्षगांठ हम मनाने जा रहे हैं, तो इट्स ओके, होता है कई बार, हम लोग भी स्कूल, कोई बात नहीं। तो आपसे मैं जानना चाहूंगी, तो पीएम मोदी जी से आपकी क्या अपना एक ओपिनियन आप मुझे बताइए कि क्या चाहते हैं इस 15 अगस्त पे वो भारत के संविधान से रिलेटेड या स्वतंत्रता दिवस से रिलेटेड क्या अपने भारतवासियों के लिए सौगात लाए, जैसे कि महिलाओं की सेफ्टी वाला मुद्दा हो जाता है। मैडम वो तो हमेशा ही महिलाओं के लिए सेफ्टी रखते ही है। महिलाओं के लिए सेफ्टी मोदी जी पहले से रखते हैं, बेटर करेंगे अब, क्योंकि कर ही करेंगे। तो उसके अलावा आपकी कोई खुद पर्सनली आप जैसे रोजगार से रिलेटेड युवाओं के लिए रोजगार लाए जाएं, उस तरीके से आप मुझे कुछ भी बता सकते हैं जो आप चाहें। रोजगार मैडम आ ही रहेंगे, देखिए अभी सेना भर्ती के लिए अभी पुलिस भी कर ली, यूपी का रहने वाला हूँ है ना जी, यूपी देखती हूँ, बाकी किसी और से बात करती। मेरे पीछे एक ब्लैक शर्ट में एक शख्स मुझे नजर आ रहे हैं जिन्होंने चश्मा लगाया। हेलो, आप से आए हैं, घूमने आए हैं या किस तरीके से? घूमने आए हैं आप, बस इंडिया गेट या पूरी ऑल ओवर दिल्ली घूमने? नहीं, अभी खाटू श्याम से दर्शन करके आ रहे हैं। खाटू श्याम जी के दर्शन करके ये दिल्ली पहुंचे हैं, कितनी अच्छी मान्यता है खाटू श्याम जी की, और दिल्ली में आए हैं, दिल्ली घूम रहे हैं। आज इतना अच्छा मौसम है, इनको मौसम कितना अच्छा मिला है दिल्ली में आने के लिए, नहीं तो दिल्ली में पिछले दिनों से इतनी गर्मी है यार, पसीने पसीने हम लोग हो रहे थे। और मैं इनसे जानना चाहूंगी कि 15 अगस्त से रिलेटेड ये क्या कहना चाहिए। 15 अगस्त जो है नजदीक है, तो आप बताइए आपकी क्या वो है पीएम मोदी जी से कि आप क्या चाहते हैं, वो क्या सौगात लेके आए भारत के लिए? पीएम मोदी से मैं यही चाहूंगा कि थोड़ा युवा के बारे में सोचे। युवा अभी जस्ट मैं यहाँ जैसे मैं घुसा, भाई कोई जॉब हो तो बताओ। हम कहा भाई अगर जॉब तो यहाँ मिलना 10,000 या कुछ जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, खुद का बिजनेस करो। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कृपया प्लीज पूरे कपड़े घर से पहन के निकलो। पूरे कपड़ों की आपने बात कही कि माताएं हैं, बहनें हैं, लड़कियां हैं, घूमने निकलती हैं, कॉलेज जाती है, तो पूरे कपड़े। तो मैं जान सकती हूँ आप, मतलब ठीक है वो अच्छी बात है कि पूरा कपड़ा, शरीर ढका हो तो सब अच्छा होता है, तो आपकी क्या सोच है, आपने क्या सोच के वो ऐसा बोला कि पूरे कपड़े घर से पहन के निकले? देखिए पहले जनरेशन क्या थी, पहले हमारी संस्कृति में पुरुष आधे कपड़े पहनता था, हमारी माता बहनें पूरा वस्त्र पहन चलती थी। आज का सिस्टम उल्टा हो गया। मतलब दिल्ली में वैसे रूल्स है या फिर और ज्यादा बढ़ने चाहिए गर्ल्स की सेफ्टी के अकॉर्डिंग, आप अपने अकॉर्डिंग क्या बोल पाएंगे? दिल्ली में योगी जी को बैठा तो सबके रूल्स ठीक हो जाएंगे। योगी जी को बैठा सबके रूल ठीक हो जाएंगे ऑटोमेटिक। योगी जी को लाना चाहते हैं तो मैं, मुझे यहाँ पे एक और शख्स दिखाई दे रहा, अकेले खड़े हैं यार, अकेले खड़े हो तो आदमी बात करते ही है। हेलो, विनीत आपने नाम बताया? yes. तो विनीत जी आप, मैं देख रही हूँ काफी देर से आप अकेले खड़े हैं, फोन में लगे हो। इंडिया गेट घूमना है तो इंडिया गेट देखिए यार, फोन में क्या है, देख रहे हैं और क्या, इंडिया गेट देख रहे हैं। तो विनीत जी से मैं कुछ सवालात कर सकती हूँ? तो विनीत जी बताइए मुझे, आप युवा लग रहे हैं, आप क्या करते हैं? पढ़ाई लिखाई हो गई आपकी? पढ़ाई लिखाई, आप जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं? तो जॉब सर्च कर रहे हैं तो आपको क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जॉब ढूंढने के लिए? क्या क्या मुश्किलें आपके सामने आई? जॉब करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है जी। बहुत जगह जाते हैं, मालूम करते हैं, नहीं मिलती, कहीं वापसी भी आते हैं घर पे। तो आपका क्या मनोबल होता है जब आप जॉब के लिए कहीं रिज्यूमे डालने जाते हैं, वहाँ पे काम नहीं होता है, फिर घर पे आते हैं, तो मनोबल आपका डाउन होता होगा? तो मतलब कैसी फीलिंग आती है कि जॉब आज के टाइम में भी इतना अच्छा हमारा इंडिया है, पॉलिटिक्स इतनी अच्छी चल रही है, और फिर भी लोगों को रोजगार के लिए, स्पेशली युवाओं के लिए भटकना? क्या कहेंगे, जो योग बिजनेसमैन है, जॉब वालों को जॉब मिलती रहे और क्या। विनीत जी थोड़ा कैमरा शाई हो रहे हैं और फिलहाल ये कह रहे हैं कि ये जो नौकरी पाने के लिए कहीं रिज्यूमे देने जाते हैं, फिर वापस आते हैं तो उनका काम नहीं होता। सो व्यूअर्स, जैसे कि आपने देखा, मैं आज थी इंडिया गेट पे, एक ऐतिहासिक इमारत आपको मेरे पीछे देखने को मिल रही होगी। इंडिया गेट पे मैं आई, मैंने लोगों से बात करी, सबके अलग अलग एक मुद्दे थे, किसी लेकर दुखी था, कोई रोजगार को लेकर दुखी था, तो कोई महिला सुरक्षा के लिए अपना गुस्सा निकाल रहा था। जाहिर सी बात है, मणिपुर हिंसा एक ऐसा विवाद है जिसने हमारे पूरे देश को झकझोर दिया है, और ऐसी ऐसी चीज़ों पे 15 अगस्त से रिलेटेड आपसे मैंने लोगों से बात करी। आपको देखिएगा मेरा व्लॉग, अगर आपको पसंद आता है तो आप मेरा वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर कोई फीडबैक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए आप व्हाट यू वांट टू डू मैन, और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं मिलती हूँ आपको एक अलग लोकेशन के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, ताजगी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। कुछ करिए
जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तान हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तान हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तान हमारा।